हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज रेडर। दोस्तों, आज हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर लेके पेश हैं आपके सबके साथ। तो हम बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल को। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, एज यू विश। ठीक है ना? तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, देखते हैं एसएसबी मॉड्यूलेशन क्या होता है बाय फेज शिफ्टिंग, है ना, या फिर जिसको हम बोलते हैं फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड क्या होता है। एग्जाम में हर बार आपको ये पूछा जाएगा, हर बार एग्जाम आता है। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि मैं डीपली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करवा रहा, ये बस आपको एग्जाम के पॉइंट आउट ऑफ से है ना। आपको एग्जाम में कैसा लिखना है, जो एग्जाम आपको आता है बस वही एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूँ, और वही आपको ये इतना लिख के आना है और एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है? तो क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि यूट्यूब पे मैंने खुद सर्च किया था, मेरे को कहीं भी इसका कोई लेक्चर नहीं मिलता था और ना कोई वीडियो इसकी कोई अच्छी मिलती थी। कुछ IITs के हैं लेकिन वो 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर हैं, और जिनको शॉर्ट टर्म में अगर अच्छा करना है स्कोर तो प्लीज़ ये पूरी प्लेलिस्ट एक बार आप देख लेना, आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है? और नोट्स ले लीजिएगा, इसी से आपको सब समझ आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि फेस डिस्क्रिमिनेशन मेथड है, तो इसमें जरूर फेस का कोई रोल रहा होगा। और एसएसबी मॉड्यूलेशन है बाय फेस शिफ्टिंग क्लियरली बता रहा है। तो एसएसबी में आप यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल या वो मत लीजिएगा, ये है सिंगल साइड बैंड। ठीक है? एसएसबी की फुल फॉर्म है सिंगल साइड बैंड। और फेज शिफ्टिंग में आपको ये ब्लॉक डायग्राम जो इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका पूरा इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और इसी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है। होता यह है कि इसमें दो 90 डिग्री के फेज शिफ्ट नेटवर्क लगे होते हैं और दो लगे होते हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर। ठीक है? और उसके बाद होता है हमारे पास एडर या सबट्रैक्टर, और वो हमें दे देता है आउटपुट जो हमें एसएसबी आउटपुट चाहिए होता है। तो जैसे हमारे पास बेस बैंड सिग्नल जाता है 90 डिग्री फेज शिफ्ट नेटवर्क में, ठीक है, तो वहां से क्या हो जाता है, वो 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाता है और कैरियर के साथ ऐड होके दोनों बैलेंस मॉड्यूलेटर में उसको भेजा जाता है। जैसे बैलेंस मॉड्यूलेटर में वो जाता है, वहां से वो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करके एडर में जाता है, एक बैलेंस मॉड्यूलेटर से भी और दूसरे वाले से भी। ठीक है? दो बैलेंस मॉड्यूलेटर की क्यों जरूरत पड़ी वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कैरियर इनपुट होता है, जो मतलब सिग्नल को कैरी करता है। जिनको अपन नहीं पता है कि कैरियर इनपुट की क्या जरूरत है तो प्लीज पहले वाली वीडियो जाके जरूर देखिएगा। वो क्या करता है कि वहां से कुछ सिग्नल को लेके 90 डिग्री फेज शिफ्ट नेटवर्क में लाता है और वहां से उसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर देता है बैलेंस मॉड्यूलेटर की तरफ, और साइन ओमेगा टी जो है एक सिग्नल जो है दूसरे बैलेंस मॉड्यूलेटर को देता है। तो बस इतना सा काम करने के बाद हमें जो है आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पे एडर या सबट्रैक्टर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि दो में से एक काम करेगा तभी हमें आउटपुट मिलेगा। अब आपको देखने वाली इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास कोई इनपुट सिग्नल है ये, ठीक है, जिसको हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं, xt इक्वल टू cos ओमेगा t है अगर आपके पास, तो उस केस में क्या होगा, जब ये 90 डिग्री यहाँ से अगर आपने xt दिया, ठीक है, यहाँ से अगर आपने xt दिया तो ये 90 डिग्री जब फेज शिफ्ट हो गया इसका, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास cos ओमेगा t है, तो जिन्होंने भी अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो उनको पता है, जैसे 90 डिग्री फेज शिफ्ट होगा तो cos ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, मतलब इसका वो हो गया 90 डिग्री एंगल ऐड कर दिया इसके साथ। जैसे 90 डिग्री एंगल ऐड करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी बन जाएगा आराम से, है ना। तो ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कैरियर जो सिग्नल है कोस ओमेगा सी टी है एक मॉड्यूलेटर पे, यानी कि मान लिया कि हमारे पास इस वाले मॉड्यूलेटर पे कोस ओमेगा सी टी है, ये हमने लिखा भी है, ठीक है, और दूसरे वाले मॉड्यूलेटर पे यहाँ पे हमारे पास अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास साइन ओमेगा सी टी है, ये यहाँ पे हमने लिखा है, ये हमारे पास दो सिग्नल है दोनों अलग अलग मॉड्यूलेटर पे। तो हमारे पास आउटपुट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा और क्या आउटपुट मिलेगा, क्योंकि हमारे पास एडर भी है और सबट्रैक्टर भी है, दो केस हैं, तो हमें दोनों के पॉइंट आउट से देखना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास ये
यहाँ पे cos ओमेगा ct है और यहाँ पे sin ओमेगा ct है, तो हमें बैलेंस मॉड्यूलेटर जो है हमें दोनों को देख के चलना पड़ेगा। अगर cos ओमेगा mt प्लस cos ओमेगा ct, अगर मॉड्यूलेटिंग और कैरियर सिग्नल cos ही है दोनों, तो हमारे पास ये आएगा आउटपुट में 1/2 cos ओमेगा माइनस cos m t प्लस cos ओमेगा c प्लस cos mt, ये आएगा एक केस में। अगर दूसरे केस में अगर हमारे पास दोनों जगह पे अगर साइन ओमेगा साइन के फॉर्म में ही सिग्नल है, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइन का ही प्रोडक्ट होगा और उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब देखना ये है कि यहाँ पे जब सिग्नल आता है, यहाँ पे दो केस है हमारे पास, एडर भी है और सब्ट्रैक्टर भी है। अगर यहाँ पे अगर ऐड होता है सिग्नल तो हमारे पास आउटपुट ये आएगा, यानी कि यहाँ पे उल्टा होगा। ठीक है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होगा। अगर हमारे यहाँ पे सब्ट्रैक्टर होता है तो यहाँ पर हमारा सिग्नल जो है ओमेगा वाला वो प्लस हो जाएगा। तो बस इतनी सी कहानी है इसकी। आपको ये इक्वेशंस शो करने पड़ेंगी एग्जाम में, और ये आपको पूरा दिखाना पड़ेगा कि मतलब यहाँ पे आउटपुट में हमें कैसे और कब क्या मिलेगा। यही इतना सा आपको एक्सप्लेन करना है इसकी। ये आपको ब्लॉक डायग्राम बनानी है और ये आपको थोड़ा सा दो इक्वेशंस लिखनी है। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, जहाँ पे नोट्स में भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, यहीं से आपको मैं बता देता हूँ। इसके एडवांटेज है, it can generate the SSB signal at any frequency, so the frequency up convert state is not required। फ्रीक्वेंसी अप जो स्टेज होती है वो जरूरी नहीं है, मतलब उसके बिना भी ये कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है SSB सिग्नल किसी भी फ्रीक्वेंसी पे बना सकता है, ये इसकी बहुत खासियत है। इट कैन यूज द लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एज मॉडरेटिंग सिग्नल। ठीक है, इन फिल्टर मेथड दिस इज नॉट पॉसिबल। फिल्टर मेथड में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन SSB फेज शिफ्टिंग मेथड में ये पॉसिबल है कि यूज द लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एज मॉडरेटिंग सिग्नल। समझ गए होंगे आप, और जिनको नहीं समझ आया तो प्लीज नोट ले लीजिए यार। इट इज easy to switch from one sideband to other। हाँ, वही बात है। और इसके ड्रॉबैक जो है, ड्रॉबैक ये है कि the design of 90 degree phase shifting network for modulating signal is extremely critical। यही इसका एक ड्रॉबैक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा और एग्जाम में आप लिखने के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।